बादल इसे छुपा नहीं सकता। कोशिश की जा रही है, फजाल किसी तरीके से निकला। कभी कभी तो काबिल ज़हरा की फजीलत बयान करने के चक्कर में लोग ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि हमारी वाले खुश हो जाते हैं। एक शरफ बयान होता है। देखिए, अगर इन अय्याम में भी ये चीजें नहीं बयान हुई तो कब बयान? जालिमों के चेहरों से नकाब उलटना जरूरी है। आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी साहब मौला सलामत रखे उनको, पूरे उम्र अता फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसीलिए ताकि कातिल ज़हरा को सामने लाया जा सके। हमारे उलमा ने देखिए कैसी हिकमत से काम किया ताकि पता चले कि हाँ कातिल ज़हरा कौन है। कि चूंकि शुरू से बताया नहीं गया, अगर आज भी नहीं बताया जाएगा तो हमारे आज के बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये हमारे बच्चे, इनके सामने तो कोई किसी को भी रजी अल्लाह किसी के लिए कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो इनको तो पता ही नहीं है असल क्या, हकीकत क्या है। तो जब यहाँ चेहरों से नकाब उल्टी जाएगी और इन बच्चों को पता होगा तो कल को ये भी सीना तान के खड़े होंगे कि बचपन से तो ये सुना था, आज ये कहां से लिया। ये भी बहुत शरफ बयान करने के चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं सामने कि हम खुश हो जाते हैं। एक शरफ बड़े ज़ौक़ और शौक से बयान होता है कि ये शरफ क्या कम है कि नबी का पहलू नसीब हुआ। तो इस शरफ में तो शैतान भी शरीक है, मलाइका का पहलू मिला, फरिश्तों का पहलू मिला, का पहलू मिला, और सिर्फ जिंदगी में नहीं मरने के बाद भी पहलू मिला। भाई देखिए, जिस कौम के लिए मुहावरा मशहूर है कि समझदार के लिए इशारा काफी, तो हमारी कौम तो है कि हम इशारा करते हैं, आप समझ जाते हैं क्या कह रहे हैं। पहलू मिला कहा जाता है ना, पहलू मिला। आप बताइए पहलू नबी के पहलू, ये शरफ बताया। नबी की कब्र कहाँ? हुजरे में। नबी की कब्र है और हुजरे का कानून क्या है? नबी कुरान कह रहा है बगैर इजाजत आना नहीं। आप बताइए, जब नबी के हुजरे में बगैर इजाजत आने की इजाजत नहीं है तो दफनाने की है। जब आने की इजाजत नहीं है तो दफनाने की है एक चीज। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये, खासकर मेरे नौजवान भाई सुने, शायद नहीं जवाब के कहा। दूसरी चीज ये बयान होती है, दूसरी चीज ये बयान होती है कि नबी से इजाजत तो नहीं ली, मगर नबी की बेटियां थी उनके पास। नबी की ज़ौजा जो थी वो उनकी बेटियां थी, वो उनकी बेटियां थी। तो बेटियों से इजाजत ली क्योंकि वो नबी की ज़ौजा थी, जो उनकी बेटियां थी वो नबी की ज़ौजा थी। तो अपनी बेटियों से इजाजत ले ली थी कि हम नबी के पहलू में दफन। क्यों भाई, आपने बेटियों से क्यों इजाजत ली? जगह तो नबी की है, बेटियों की जगह तो नहीं है, नबी की जगह। कहना बेटियों को भी तो मीरास मिलती है, वो बीवी है नबी की, बीवियों को भी मिलेगी ना। हमारी बेटी हुई, दुश्मन पैदा हमारी बेटियां हैं, नबी की बीवियां। तो नबी की तरफ से तो बीवी है, तो बीवी का भी तो हक हुआ। तो आप मीरास के कब से कायल हो गए? आपके यहाँ तो ये है कि रसूल जो है जो भी छोड़ते हैं वो कुछ होता ही नहीं, मीरास ही विरसे के कायल ही नहीं। कहना ही वो हमारी बेटियां थी तो नहीं जाता। अब सुनिएगा, बेटियों के हिस्से में दफन हो गए, बेटियों के हिस्से में वो नबी की ज़ौजा थी। बहुत गौर से सुनिएगा, नबी की ज़ौजा और ये इनकी बेटी। इजाजत ली बेटियों से, पहले रसूल में दफन हो गए। नबी की ज़ौजा होने के रिश्ते से उन्होंने इजाजत दी। यही है ना। आप सुनिए, कानून सिस्तानी साहब का भी फतवा है
और हदीस भी है। जाहिर है कि हदीस ही से ये सब निकाला है। तो 8वें इमाम की हदीस है, अगर मैं पहुंचा ले गया तो इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बोलेगा। इमाम फरमाते हैं कि जो मीरास है, मीरास की बहस इसमें है कि ज़ौजा जिसको आप अपने घर बीवी बना के ला रहे, इसका हिस्सा जमीन में नहीं है। अरे आप लोग को तो खुश होना चाहिए, बच गए। इसका हिस्सा जमीन में नहीं है, ज़ौजा का हिस्सा जमीन में। नहीं तो आप देखते भी रहिएगा तो ही शायद मैं समझा पाऊंगा। हिस्सा जमीन में नहीं, फिर किसमें? कहीं तो दीवारें बनी हैं, इमारत, इसमें उसका हिस्सा। ये जो जमीन है, ये जिसपे आपने इमारत खड़ी की है ना, इसमें उसका हिस्सा नहीं। कीमत में फिर हिस्सा, अगर आपने इसको बेच दिया, कीमत में है हिस्सा, लेकिन ये जो जमीन है इसमें उसका हिस्सा नहीं। बात पहुंच गई ना? आप सिस्तानी साहब की तौज़ीह भी दे सकते हैं और हदीस आपको मैं दिखा सकता हूँ, गौर कीजिएगा। हदीस भी यही है कि जमीन में ज़ौजा का हिस्सा ही नहीं है। इमारत बनी है तो इमारत में हिस्सा है। अब वो एक मीरास की अलग बहस है, कितना हिस्सा है, औलाद हो तो कितना हिस्सा है, औलाद ना हो तो कितना हिस्सा है, वो एक मीरास की बहस है, वो अलग एक मौजूदी है। गौर कीजिएगा, मुझे जहां तक आना है वो ये मैं अर्ज करता हूं कि जमीन में ज़ौजा का हिस्सा नहीं है, दीवारों में है, जमीन में नहीं है। ये जो जमीन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, कीमत में है, जमीन में नहीं हिस्सा, दीवारों में है हिस्सा, दीवारों में है हिस्सा। अब आप बताइए दफनाया कहां गया? जमीन में, तो जमीन में तो हिस्सा ही नहीं है, जमीन में तो हिस्सा ही नहीं है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि आपको दफनाने का हक नहीं था, दीवार में छुपवाने का